नदी में जादुई आम का पेड़। बनारस शहर के एक छोटे से गांव में था। गांव में खुशबू नाम की एक लड़की रहती थी। आम का सीजन चल रहा था तो खुशबू की माँ खुशबू को आम लेकर खाने को देती है। खुशबू आम को लेकर घर के बाहर खा रही थी, तभी महक वहां आ जाती है। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है आम की, तुम ये कहाँ से लाए हो? खुशबू बहुत अच्छे आम की है, पीले पीले रंग, इसको देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। प्लीज मुझे भी एक खाने को दे दो ना। ना बाबा ना, मैं ये आम किसी को नहीं दूंगी। ये आम मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत दूर से लाए हैं और ये कोई ऐसा वैसा आम नहीं है। ये बनारस का सबसे मशहूर आम है। तुम जैसे गरीब लोगों को क्या पता इसके बारे में, जाओ यहाँ से प्लीज, खुशबू दे दो ना, थोड़ा मेरा बहुत मन कर रहा है आम खाने को। मैंने मना किया ना, तूने समझ नहीं आ रहा, ये आम बहुत महंगे हैं और ऐसे आम खाने के लिए किस्मत चाहिए होती है जो तुम्हारे पास नहीं है, समझी? अच्छा मुझे एक टुकड़ा ही दे दो ना। नो नो नो, तुम देख कर ही तसल्ली करो, खाने को तुम मिलेगा नहीं। खुशबू प्लीज यार, दुगला नहीं तो गुठली ही दे दो ना प्लीज। महक के लाख मिन्नत करने पर भी खुशबू उसे आम नहीं देती है और गुठली भी दूर नाले में फेंक देती है और महक को डांट कर भगा देती है। महक घर जाकर उदास हो जाती है। महक को यूं उदास देखकर उसकी माँ बोलती है, महक बेटा इतनी उदास क्यों हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ माँ, वो मेरी फ्रेंड है ना खुशबू, वो आम खा रही थी, मैंने मांगा तो नहीं दिया और डांट कर भगा दिया मुझे, और तू और गुठली भी दूर फेंक दी। महक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपनी बेटी की आम खाने की लालसा को देखकर उसकी माँ बोलती है, बस इतनी सी बात के लिए मेरी गुड़िया रानी उदास है, चलो मेरे साथ तुम्हें आम खिला कर लाती हूँ। वह उसे नाव में बैठाकर नदी में ले जाती है। अरे माँ, मैंने तो आम मांगा था तो मुझे नदी में ले आई। अच्छा मैं समझ गई, हम सुबह से शाम तक नदी में मछली पकड़ेंगे और फिर उसे बाजार में बेचकर आम खरीदेंगे, है ना? नहीं मेरी बुढ़िया, मैं तुम्हें एक जादू दिखाऊंगी। इस नदी में एक जादुई पेड़ है, अगर तेरी किस्मत हुई तो आज हमें वो पेड़ जरूर दिखेगा। नदी के बीचों बीच पहुंचने पर महक को पके पके नीचे आमों से लदा एक पेड़ दिखाई दे। माँ, ओह हो, ये तो कितने सारे आम हैं माँ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो इसके सारे आम तोड़ लूंगी और घर ले जाऊंगी। मैंने कहा था ना, जादुई आम का पेड़ है, इतने कि हम सिर्फ एक ही आम तोड़ सकते हैं। पर क्यों माँ, इसमें तो कितने सारे आम हैं, फिर सिर्फ एक आम क्यों? हम इसमें से सारे आम तोड़ लेंगे और गांव ले जाकर इसे बेचेंगे और खूब सारे पैसे कमाएंगे। नहीं देती, लालच में मत करो, बस एक आम दोनों। अब जल्दी, मैं यही बैठी हूँ, धूप भी तेज है। और उसकी माँ वही सो जाती है। लगता है माँ का दिमाग खराब हो गया है, इस जादुई पेड़ से सिर्फ एक आम तोड़ने को बोल रही है, इसमें तो बहुत सारे आम हैं। जब हम इतनी मेहनत से यहाँ आए हैं तो बहुत सारे आम तोड़ूंगी, चाहे जो हो जाए। महक सारे आम तोड़कर नाव में रख लेती है। आम का भार नाव सह नहीं पाया और वो अचानक डूबने लगता है। ये देखकर महक डर गई और अपनी माँ को आवाज लगाई, माँ उठो माँ, उठो माँ, ये देखो हमारी नाव डूब रही है। नाव को आम से भरा देख उसकी माँ बोली, ये क्या की बेटी, मैंने मना किया था ना तुम्हें, बस ये काम तोड़ने को कहा था। अब देखो तुम्हारे लालच की वजह से हम डूब रहे हैं, कुछ तो करो माँ, वरना हम डूब जाएंगे। कभी उनके रोने की आवाज सुनकर कस्तूरी डायन आती है और उनसे रोने का कारण पूछती है। फिर महक की माँ सारी बातें उस डायन को बताती है और मदद करने की गुजारिश करती है। डायन को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती है, मैं तुम लोगों की मदद कर दूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मुझे पानी में बहुत भूख लगती है, अगर मैं पानी में आई तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ खाने को देना पड़ेगा, वरना मैं तुम दोनों को मारकर खा जाऊंगी। हाँ
हमें मंजूर है। हमारे पास बहुत सारे आम है, हम तुम्हें जितना चाहो उतना आम खिला सकते हैं। मैं यहाँ से एक एक आम फेंकती जाऊंगी और तुम खाते रहना। फिर डायन नाव को खींचकर नाव को किनारे ले जाने लगी है और महक डायन के मुंह में आम फेंकती रहती है और डायन दोनों को किनारे पर ले जाकर छोड़ देती है। किनारे नाव में रखे जितने भी आम थे वह सारे खत्म हो जाते हैं और लास्ट का सिर्फ एक ही आम बचता है। थैंक्स यू डायन जी, आज आप ना होती तो हमारी जान नहीं बचती। माँ की बात मान लेनी चाहिए थी ना, मैं लालच करती ना हमारे नाव डूबती। चिंता मत करो, महक के सामने तुम्हारी किस्मत छुपी हुई है, तुम घर जाओ। जैसी महक ने आम काटा, सोना चांदी और आम का ढेर लग जाता है। महक, क्या इस आम से तो सोना चांदी और आम की ढेर लग गई। अरे वहाँ माँ महक, ये सब उसे जादुई पेड़ का कमाल है। बेटी ये बताओ बेटी, अब इतनी सोना चांदी और आम का क्या करोगी? अच्छा माँ, मैं अब लालच नहीं करूँगी। समझ गई मैं, और लालच करने भी नहीं चाहिए। मेरी लालच मेरे पास वह है, वह भी नहीं बचेगा। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं है सब गरीबों में बांट दूंगी और सबकी मदद करूँगी। शाबाश मेरी गुड़िया। सबसे पहले महक ने अच्छा सा अपना घर बना लिया, फिर अपने गांव में जरूरतमंद लोगों की मदद की और फिर उसे शाम को पूरे गांव में बांटा।